स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फैक्टर थ्योरम। ठीक है, बहुत ही इजी है और इजी इसलिए है क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम आपको आता है। रिमाइंडर थ्योरम के जैसे ही है फैक्टर थ्योरम, बस फर्क इतना है कि रिमाइंडर थ्योरम से हमें रिमाइंडर मिलता था और फैक्टर थ्योरम से हम ये जान पाएंगे कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। पहले इस बात को समझ लेते हैं कि फैक्टर क्या होता है। अगर मैं 12 के फैक्टर ढूंढना चाहता हूं तो 12 के फैक्टर्स वो नंबर होंगे जिसके टेबल में 12 आता है, या दूसरे तरीके से अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं तो वो नंबर्स, वो सारे नंबर जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, लाइक 12 डिवाइड बाय 4 3, 12 डिवाइड बाय 3 4, 12 डिवाइड बाय 2 6, 12 डिवाइड बाय 6 2, 12 डिवाइडेड बाय 1 एंड 12 डिवाइडेड बाय 12 इटसेल्फ। सो 12 के कितने फैक्टर्स हुए? 1 2 3 4 6 और 12। मतलब 12 नंबर इन 6 नंबर से डिवाइड होता है कंप्लीटली डिवाइड का भी एक मतलब, क्या मतलब है? कंप्लीटली डिवाइड का मतलब है कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए, उसे कहते हैं कंप्लीटली डिवाइड। तो फैक्टर थ्योरम में आपको क्या करना है, मान लीजिए कि मैं आपको बोलता हूं कि 7 12 का फैक्टर है या नहीं चेक करो, तो आप क्या करेंगे? पेन उठाएंगे, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे। अगर 12 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है पूरी तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरह से, लाइक 12 डिवाइड बाय 7 1 जा 7 माइनस 5, आपको पता है कि 5 रिमाइंडर बचता है, यानी रिमाइंडर 0 तो नहीं बचा। तो ये जो 7 है वो इस 12 का फैक्टर नहीं है। तो अब प्रॉब्लम क्या है? ये तो बहुत इजी है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम के जैसे ही फैक्टर थ्योरम में काम करना है। बस फर्क इतना है कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ही हम उस पॉलिनोमियल को इस दिए हुए पॉलिनोमियल का फैक्टर बोलेंगे, वरना फैक्टर नहीं बोलेंगे। मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल आपके पास x माइनस a है, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल आपके पास x माइनस a है, जैसा कि हमने रिमाइंडर थ्योरम में देखा था। और इस x माइनस a पॉलिनोमियल को चेक करना है कि ये p ऑफ x जो एक दूसरा पॉलिनोमियल है, से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कुछ भी, उसका वो फैक्टर है या नहीं। तो आप क्या करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या किया था, इस x इस डिवाइजर से, क्योंकि ये डिवाइजर की जगह पे चले जाएगा, जैसे 7 और 12 में था, हमें क्या चेक करना था? 7 12 का फैक्टर है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमने 7 से 12 को डिवाइड किया। तो हम इस x माइनस a को a से p ऑफ x को डिवाइड करेंगे इस तरह से, कुछ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू x डिवाइडेड बाई x माइनस a। ठीक है, इस तरह से आप डिवाइड कीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। पर रिमाइंडर थ्योरम में आपने क्या किया था? रिमाइंडर थ्योरम में हमने इसको इज इक्वल टू 0 लेकर x की वैल्यू a ढूंढी थी और फिर देखा था कि p ऑफ a 0 आता है या नहीं, या p ऑफ a जो आएगा वो उसका रिमाइंडर होगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये जो आपका दिया हुआ पॉलिनोमियल है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा, वरना फैक्टर नहीं कहलाएगा। मतलब रिमाइंडर थ्योरम के जैसे ही काम करना है। अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आती है तो फैक्टर है, अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 नहीं आती तो वो फैक्टर नहीं है।
ठीक है, इतना ही चेक करना है। तो पहला सम मैं आपके लिए करता हूं। स्टूडेंट, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.4। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर, और 4 बीट दिए हुए आप लोगों को क्वेश्चन में। मैं पहला बीट आप लोगों को ये करके देखता हूं, फिर हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ करते हैं। जब इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तब मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.3 में भी बताया था कि ये जज आपको करना है कि डिवाइजर किसको लेना है और डिविडेंड किसको लेना है। x प्लस 1 किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया 7 12 का फैक्टर है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमने 7 को डिवाइजर बनाया था। उसी तरह से x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं ये चेक करना है। तो x प्लस 1 को आप क्या बनाओगे, डिवाइजर, यानी कि g ऑफ x की जगह पे क्या आएगा, x प्लस 1, और जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है कि इस पॉलिनोमियल का वो फैक्टर है या नहीं, ये हो जाएगा p ऑफ x। देखिए यहां पे p ऑफ x क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन आपको p ऑफ x लेना है इसको, ठीक है। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो ध्यान में रखने लायक होती है। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम में बताया था कि g ऑफ x में से x की वैल्यू निकाल लीजिए इज इक्वल टू 0 करके, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू x प्लस 1, सो x इक्वल टू माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या आई, माइनस 1। अब आप क्या करोगे, p ऑफ माइनस 1 निकालोगे। x की जगह क्या रखना है, माइनस 1। तो ये p ऑफ x है, तो उसके जगह पे क्या रखना है, p ऑफ माइनस 1। तो जहां जहां x है वहां माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। देखते हैं क्या होता है, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होता है, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1, प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, 0। क्योंकि रिमाइंडर 0 आया, इज p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर, p ऑफ x इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इस तरह से आप सारे सम्स जो चारों पॉलिनोमियल दिए हुए हैं उनको आप चेक कर सकते हो। सो 3 बीट्स हैं, वो तीनों को मैं सॉल्व करता हूं इसके बाद का वीडियो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भेजिए अगर कुछ है आपके सजेशंस हैं तो। थैंक यू।